रीवा जिले में शराब माफियाओं का संरक्षण कर पुलिस से सौदा कराने का धंधा जग जाहिर है। इस तरह की सौदेबाजी और दलाली के वीडियो और ऑडियो वायरल होने से जहां खाकी दागदार हो रही है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग के चलते पत्रकारिता कलंकित हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस थाने और पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत हो रही है। ताजा मामला नई गढ़ी थाने का है, जो कि काफी गर्म रहा और पुलिस ने बबली सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ पर बात लाजमी है कि बबली सिंह के द्वारा मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ ही तुलसी पर पेशाब करने और रामायण जलाने की बात खबरों में लिखी गई, जिसकी शिकायत मऊगंज थाना में दर्ज है। तो वहीं समाज सेवी संगठन के नेताओं को अक्सर धूर्त, पाखंडी तो कभी स्वच्छ छवि के पत्रकारों का दलाल, यूट्यूबर, व्हाट्सएप एपिया का सर्टिफिकेट देते हुए भ्रष्ट अफसरों के बचाव में उतरना फिर समाज के हितों से जुड़ी बुलंद आवाज को दबाने की लगातार हरकतें की जा रही है। लेकिन इंसान खुद कितना पाक साफ है, ये हर समझदार व्यक्ति जान रहा है कि यह काम तो वह खुद कर रहा है, फिर भी इस बात की लज्जा उसे भले न हो, क्योंकि वह अपने स्वार्थों में खुद को इतना गिरा दिया है कि अपनी गुंडागर्दी की दहाड़ से भयभीत करने की कोशिश एक दिन उसी के लिए मुसीबत बन जाती है। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें कि उक्त व्यक्ति के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, ब्राह्मणों को लपेट कर गाली दी गई, लेकिन पीड़ित व्यक्ति उल्टा जवाब न देकर गाली देने से मना करता रहा। जब उक्त व्यक्ति ने अपनी हदें पार कर दिया तो थाने में शिकायत हुई है। आपको बता दें कि लगभग आधा दर्जन शिकायतें इसके खिलाफ मऊगंज जिले में की गई। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करता है या इसे इसी तरह उन्माद फैलाने की छूट दे रखता है। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं भैया? जी, क्या बोल रहे हैं? सतीश मिश्रा, कहाँ से? चिल चिल्ल से सतीश मिश्रा जी। केका लड़का है? अपना को बोल रहा है? पहले ये बता, केका लड़का है चिल्ल से? अपना थोका बताई दे नाव तो थोका ठीक रहा, बात यू करे में हम तो हम बबली सिंह बोल रहे हैं जी। का और रिकॉर्डिंग करा तो रिकॉर्डिंग कर लिए अपने महतारी को सुना दिए। हाँ, अपने औकात में रहकर नहीं तो दाई तो नहीं रहता हन होई का गा दादा कोई बोले लिखे का है? हाँ, तोरी महतारी लिखे का है? का लिखा है? चोर हन का लिखे है? चोर हन तोर महतारी के चोराता है। तोरी महतारी रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दिया कि तोर महतारी हम बोली लाहन। चलिए ठीक है, और करिए। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए। और गाड़ी दे ही का? गाली का तो पता नहीं, क्या पता काहे दे रहे हैं, वो तो आप ही लोग जानिए। तो हमसे बात करो, हमसे बात करो। अरे रख देते ना, काहे को बात करो इधर। अरे जब बिना गाने समझे सारे क्यों बात करो? हेलो जी, हाँ बोल। यह कहन के हो गया गरिया चुकन? हाँ, गरिया चुकन और गाँव सामने मिले ओ ये बाबा है। और बोल क्या रहे ना हम रिकॉर्डिंग हमसे बनता ही नहीं। जो लिखत बना थे का लिखे, हमका का लिखे है व्हाट्सएप ग्रुप पर माही हम लिखा फोटो निकाल के हम लिखन कुछ नहीं आए वो में आबा है ग्रुप में, तो का दूसरे ग्रुप में करने से लिखा पड़ा फॉरवर्ड आया हुआ करने हम, और लिखन नहीं है। फॉरवर्ड कैसे कर रहे? क्या लिखी थी या कौन
लिखी थी? ओमा अगस्त क्रांति के ग्रुप में आवा है। अगस्त क्रांति के ग्रुप, अगस्त क्रांति वाला चोर अगर हैं? वो सारा तस्करन के संरक्षण देते हैं। ओ ग्रुप हमारा चला वो क्या लिखी थी? ओम ग्रुप में रहा तो ओ ग्रुप से हम दूसरे ग्रुप में करें, सिर्फ हमारा लिखा पढ़ा ना हो। नहीं तो दूसरे ग्रुप में कर ली ना तुम, कैसन कर ली ना बिना जाने समझे। ये जनता की बबली सिंह के आई। अरे हम नहीं जानता हन, तब जब नहीं जानते हैं तो कैसन फॉरवर्ड कर दी ने? बबली अपना केका लड़का है ते? बबली से नान अपना। हाँ जी केका लड़का है ते? ठोकर ढंग से बोली ना बोलो तो से ढंग से। ऐसन ते अपने बाप के नाम बताओ पहले। हो घर आना क्या है? चली ठोकर बात करे के जब तमीजे नहीं आए तब कहाँ कह सकी थे। हमारे पास तोरे जैसन घटाल से बात करते भी नहीं आए। चली तो ठीक है, अपना से हमका अपना से बात ही करे के टाइम नहीं है। नहीं टाइम आज त्योहार के दिन क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि कल मैं गया था एक माँ की शरण में, गंगा मैया, और सभी भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 70-80 किलोमीटर है और यहाँ बिंद की धरा में एक ऐसा कपूत पैदा हुआ है और जिसने जो शब्द बोले हैं आप सब ने ऑडियो सुना है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिला अपराध में सर्वसार करने वाला डाटा है कि 1 नंबर पे है जैसे लोग बोलते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि महिला में रोकथाम हो और नवरात्रि हो या कोई हो। आप तो देखते हो कि सरकारी कार्यक्रमों में भी पहले महिलाओं की और बच्चियों की पूजा होती है, लेकिन एक ऐसा कपूत पैदा हुआ है और जो भाषा बोल रहा है माँ किसी की हो, और माँ और बहन का हम सब सम्मान करते हैं। हमने देखा है कुत्तों को हमने देखा था कि जिस माँ से पैदा होते हैं उसी के साथ ही संभोग और संसर्ग करते हैं, उस तरह की इस कुत्ते ने आवाज की है। और ये पहली घटना नहीं है, आप सबने देखा कि किस तरह से ये निरंतर प्रताड़ित कर रहा है, इसकी हकीकत। और रही बात कि तू फर्जी, तू दलाल, ये कौन? वो जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग है उसमें सिद्ध है ना। और जब वो ऑडियो में जिससे बातचीत हो रही है, किस तरह से लेन देन की बात हो रही है, किस तरह से गांजा और कोरेक्स की बात हो रही है, तो उस समय शर्माना चाहिए गलत करने से। और अगर चोरी छुपे गलत करता है तो पानी में हगेगा तो ऊपर आएगा, अपराध करेगा तो एक दिन तेरा अपराध निकल के आएगा। लेकिन एक 70 वर्ष की बुजुर्ग माँ के साथ जिस तरह से उसने कहा है, और एक और बात कि कहा है तो आके करे, ब्राह्मणों को भी बोला है, सबको ब्राह्मणों को बोला है। और माँ की तो कोई जात नहीं होती, माँ तो माँ है ना, उसने जो बोला है। और अगर आएगा किसी के घर इस तरह का करने, तो जिससे किया जाता है तो करने लायक नहीं रहेगा, मुतने के लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है। और जिस तरह से अराजकता फैलाने का, भय का माहौल तैयार करने का, तो उसको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा ने लिखा है सबका, तू लेख नहीं लिखेगा किसी की मौत का, ठीक है। और जो इसका संरक्षक बड़ा आका है, जिस आका ने पूरे नई गढ़ी क्षेत्र में आतंक फैलवा रखा था, और धन्यवाद के पात्र हैं प्रदीप पटेल जी कि जिस तरह से एक नाबालिग, और जो मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार की सोच है, जो भाषणों में सुनने में आता है महिला सुरक्षा का, उस कृत्य का यथार्थ जो उस पार्टी के लोग हैं उनका कर्तव्य होता है कि सरकार की और पार्टी की गाइडलाइन को पूरा करे। उन्होंने किया है। और किस तरह से सीतापुर में एक बेटी की इज्जत बचाने का और उसके घर के प्रयास किया, और उस तरह से सबको करना होगा। लेकिन वो आका बताएं, क्या उसके उन शब्दों का समर्थन करते हैं? वो आका बताएं कि जितना क्षेत्र में महिला अपराध हुआ है, नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ है, गली चलते छेड़खानी हुई है, क्या इस तरह का टुच्चा उनके संरक्षण में किया है? एक बड़ा आका है, जल्द ही उसका भी नाम लूंगा कि यहाँ कोई पाक दे तो उसका सिफारिश करता है। अगर डीजीपी के मोबाइल से आईजी डीआईजी के मोबाइल में उसका नंबर दे दूं तो सारी चीजें हो जाएंगी। और ये ध्यान रखे कि मैं जिस दिन माँ के 9 महीने पेट से बाहर आया हूं, मेरी मृत्यु लिख दी गई है। तो मृत्यु किसने लिखा? एक किराए का मेरा मकान है, ब्रह्मा ने। और जिस तरह से उसने लिखा है, बोला है ना, तो वो क्या उसके माँ नहीं है? लेकिन क्या पुलिस इसकी शिकायत समाज से पहले की गई है। जो जिंदा लोग हैं,
जो 9 महीने पेट में माँ के रहे, जो माँ के दूध पी के बाहर आए, उनके यहाँ पहले शिकायत की गई है कि ये बताएं कि क्या इस तरह के अराजक लोगों के सहारे क्षेत्र रहेगा। वो अपना मुखौटा बताए ना, आप खुल के बोले कि वो समर्थक है उसके के विरोधी है। बाकी प्रशासन में शिकायत कर दी गई है, प्रशासन का काम है, करेगा तो करेगा, और नहीं तो अब आर या पार, प्रशासन जय या मरण। प्रशासन को उस वायरल ऑडियो में भी विचार करना चाहिए था जिसमें वो बताया गया है कि लेन देन का मामला हुआ है। उस पे होना चाहिए। जिस तरह से तस्करी यहाँ बढ़ी है, जिस तरह से कोरेक्स का व्यापार हो रहा है, जिस तरह गांव-गांव गांजा बिक रहा है, और वो ऑडियो में साफ लेन देन, साफ पैसे का, जिस प्रभारी से बोल रहा है कि 5 लाख मांगता था, हमने 1 लाख या 2 लाख में सेटिंग कर दी है, इसकी जांच क्यों नहीं हुई आज तक? किसका संरक्षण था उस लेन देन में? ये उसकी आज मैं आपके यहाँ माइक के सामने बोल रहा हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूं और कल मैं बोल दूं कि मेरी भाषा नहीं है, तो आजकल फॉरेंसिक से जांच होगी। उसकी और अशोक चौरसिया के बीच में जो बात हुई और जो बातें हुई, उस वो फॉरेंसिक में से जांच करा ले। और क्यों कार्यवाही नहीं? केवल गरीब का 100 रुपए बिजली की चोरी में जेल भेजने का, कोई गरीब की बिजली ना हो तो उसको जेल भेजने का, कोई गरीब कुछ हेलमेट में ना रहे तो उसको जेल भेजने भर के लिए है क्या कानून? पर जो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही देखने को मिली, इसमें क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए अभी तो आवेदन दिया गया है, और अगर उसने जो किया उस पे कोई कार्यवाही नहीं होगी तो फिर जो किया है वही किया जाएगा। तो इधर से भी FIR नहीं होगी, बात खत्म। अगर उसने जो इस तरह से कृत्य किया है और कानून में इस तरह के कृत्य करने अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं तो ठीक है। अगर भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था में इस तरह की किसी के माँ के साथ घर में घुस करके बलात्कार करने की बात करना, जान से मारने की खुली धमकी देना, और ये कहना कि तेरे घर में आऊंगा, ये कहना कि सभी ब्राह्मण होते हैं, अगर कानून में अपराध नहीं है तो फिर ठीक है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।